आज पूरे देश में भीलवाड़ा पुलिस मॉडल पर बात हो रही है। अजहरुद्दीन, जुनैद अंसारी, जावेद और जुनैद मंसूरी का वीडियो जबरदस्त वायरल है। इसको जानबूझकर वायरल भी किया गया क्योंकि यह दिवाली से पहले का मैसेज है। भीलवाड़ा में 24 अक्टूबर को उपद्रवियों ने नया प्रयोग किया था, जो सफल हो जाता तो यह दिवाली काफी विवादित हो सकती थी। इस वक्त भीलवाड़ा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, खास उस जगह जहां पर हिंदू मुस्लिम आबादी एक साथ रहती है। अजहरुद्दीन, जुनैद अंसारी, जावेद और जुनैद मंसूरी ने ऐसा क्या किया? पुलिस को इतनी तैयारी क्यों करनी पड़ी? भीलवाड़ा पुलिस का नया मॉडल क्या है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। जिसके हाथ कांप रहे हैं, ये अजहरुद्दीन है, ये चाकूबाज है। हाथ में प्लास्टर, दोनों पैरों में पट्टी बंधी हुई है, ये जुनैद अंसारी है। हाफ टी शर्ट में खड़ा ये जुनैद मंसूरी है। जुनैद के दोनों पैरों पर पट्टी बंधी हुई है, ये भीलवाड़ा का पत्थरबाज है। दूसरा पत्थरबाज जावेद अंसारी है, इसके भी दोनों पैरों पर पट्टी बंधी है। चाकूबाज से लेकर पत्थरबाजों के लिए यह भीलवाड़ा पुलिस का रिएक्शन है। इनकी चाल, इनके हाल पुलिस पूरे राजस्थान को दिखाना चाहती है। यही पुलिस का मैसेज है। भीलवाड़ा में बीच चौराहे में अजहरुद्दीन, जावेद, जुनैद मंसूरी और जुनैद अंसारी की नुमाइश लगाई गई है। सड़क पर लोग गाड़ी धीमी करके रुक रुक कर इन चारों को देख रहे हैं। इन चारों ने भीलवाड़ा को दंगे की आग में लगभग झोंक ही दिया था। अब जब भी चलेंगे, जब भी इनके हाथ उठेंगे तो कांप जरूर जाएंगे। भीलवाड़ा में जो हुआ है उसका ये छोटा सा ट्रेलर है। अभी तो अजहरुद्दीन, जावेद, जुनैद मंसूरी और जुनैद अंसारी की परेड निकली है। जिनकी परेड अभी निकलेगी उनके लिस्ट लंबी है, लेकिन इतना पक्का है नंबर सबका आएगा, सबक सबको मिलेगा। सामने जो मोहल्ला है वहाँ पे एक चाय की दुकान है, हाडा जी की, देवेंद्र हाडा जी की। उनकी किसी समुदाय विशेष के लोगों से कोई कहासुनी हुई और उसमें फिर जो उनके चाकू मार दिया। के लोगों को आइडेंटिफाइड करके और टीम लगा करके उठा रहे हैं। पथराव हुआ है, पथराव करने वाले सारे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले जिनकी परेड निकाली गई, जिनकी बायोलॉजी बदल गई है, उनकी जरा हिस्ट्री भी जान लीजिए। यह 30 साल का अजहरुद्दीन जिसने देवेंद्र सिंह को चाकू मारा था। यह 22 साल का जुनैद मंसूरी जिसने हिंदू आबादी पर पत्थर चलाए थे। इसके साथ 26 साल का जावेद भी था। 21 साल का जुनैद मुस्लिम भीड़ को इकट्ठा करने का काम कर रहा था। पत्थरबाजी इसने भी की। भीलवाड़ा के भीमगंज थाने से लेकर सूचना केंद्र आधे किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार्च निकाला गया। बीच बाजार में चक्कर लगवाए गए। दुकानों के सामने, घरों के सामने पुलिस ने चारों का जुलूस निकाला। भीलवाड़ा में जो हुआ है, अगर उस पर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता तो राजस्थान के कई शहर में, कई जिलों में भीलवाड़ा जैसी आग लग सकती थी। अगर अजहरुद्दीन, जावेद, जुनैद मंसूरी और जुनैद अंसारी का एक प्रयोग सफल हो जाता तो दिवाली में कई मोहल्लों में पत्थरबाजी वाले संयोग शुरू हो जाते। लेकिन राजस्थान में जो दिवाली में पत्थरबाजी वाला प्रयोग करने की सोच रहा होगा, उसको भीलवाड़ा पुलिस ने रिजल्ट का ट्रेलर पहले ही दिखा दिया है। 29 अक्टूबर को धनतेरस है, 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली है, 31 को बड़ी दिवाली है। तीनों हिंदुओं के बड़े त्योहार हैं। इन दिनों में पटाखे भी चलेंगे, दिए भी जलेंगे, जश्न भी मनेगा और अजहरुद्दीन, जावेद, जुनैद मंसूरी और जुनैद अंसारी जैसे उपद्रवी भी अपने घरों से निकलेंगे। जैसे इन्होंने भीलवाड़ा में किया। देवेंद्र हाडा ने पटाखा चलाया तो अजहरुद्दीन ने चाकू चला दिया। पटाखों की रोशनी हुई तो जुनैद ने गाड़ी चलाकर आगजनी शुरू कर दी। दुकान पे मैं और आनंद शर्मा और एक दो जने पटाखे छोड़ रहे थे तो अचानक 40-50 जनों की भीड़ आई और हमारे पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो उसमें हमारे को अचानक समझ में नहीं गया क्या हुआ। एक जने ने बहुत बड़ा चाकू निकाला और मेरे मारने लगा तो मैंने उस पर हाथ से पकड़ लिया।
और मेरे पेट में भी चोट आई है और आनंद पे आई थी और मेरी दुकान पे भी हमला किया और तोड़फोड़ और एक हवाई फायरिंग भी हुई है। वार्ड 38 की पार्षद मंजू देवी के पति देवेंद्र हाडा ने सिर्फ पटाखे जलाए थे। दिवाली से पहले जश्न मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन पर चाकुओं से हमला हो गया। पटाखे से शुरू हुआ विवाद हिंसा और आगजनी में बदल गई। गुरुवार की रात भीलवाड़ा की सड़क पर किस तरह उपद्रवी दहशत फैलाती रहे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में रात 11:13 हो रहे हैं, तभी एक बाइक पर बैठकर 3 लोग आते हैं। बाइक पर सबसे पीछे बैठा शख्स हाथ में ली हुई किसी चीज से सड़क पर खड़े एक शख्स पर हमला करता है, उसे हिट करता है। तेजी से बाइक वहां से निकल जाती है। आसपास खड़े कुछ लोग बाइक के पीछे दौड़ते हैं, तभी बाईं ओर से टी शर्ट पहना युवक पहला पत्थर चलाता है। उसके ठीक बाद नीली टी शर्ट पहना दूसरा शख्स भी पत्थरबाजी करने लगता है। लाठी डंडों के साथ भीड़ जमा हो जाती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ये उपद्रवी कौन है, बाइक चलाने वाला कौन था, पुलिस सबको तलाश रही है। सीसीटीवी फुटेज देवेंद्र हाडा पर हुए हमले के ठीक बाद का है। पुलिस इसमें सुराग जुटा रही है। 24 अक्टूबर रात करीब 10 बजे अजरुद्दीन ने देवेंद्र हाडा पर हमला किया। 10:30 बजे देवेंद्र हाडा घायल हालत में धरने पर बैठ गए। इस घटना के खिलाफ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस कार्रवाई की मांग हुई। करीब 11 बजे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। देर रात FIR दर्ज की गई। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही गई। चाकू चलने की भी बात आई, जिसमें 3 लोग के घायल होने की बात आई और इस संदर्भ में जो मुकदमा पीड़ित पक्ष द्वारा दिया जा रहा है, जिस अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इस दौरान कुछ जो संदिग्ध लोग हैं उनसे इसमें पूछताछ जारी है और पुलिस जो बल है पूरे शहर में तैनात है एहतियात के तौर पे। पुलिस के समझाने के बाद लोग घर चले गए, लेकिन अजरुद्दीन, जावेद, जुनैद मंसूरी और जुनैद अंसारी जैसे उपद्रवी रात भर भीलवाड़ा की सड़कों पर उत्पात मचाते रहे। उपद्रवियों के सामने जो कुछ भी दिखा, जितना भी दिखा, सब जला दिया। सड़क पर पड़े पत्थर उस रात की गवाही दे रहे हैं। अगर पुलिस एक्शन न लेती तो क्या हो सकता था। जलती हुई गाड़ियों के धुएं बता रही त्योहार के पहले कितना बड़ा दंगा हो सकता था। इसलिए पुलिस अब ऐसे उपद्रवियों को सबक सिखा रही है। उन्हें बता रही है, उपद्रव करोगे तो कानून का हंटर चलेगा। परेड निकालने के पीछे पुलिस का मकसद मैसेज देना है। एक एक कर बचे उपद्रवियों की पहचान हो रही है। जिसने भीलवाड़ा में अशांति फैलाई, सब पर एक्शन बराबर का होगा।